सभी को क्यों नहीं मिलती ब्यूटीफुल वाइफ, यानी सुंदर सुशील पत्नी। स्वागत है आपका मिश्रा एस्ट्रो सॉल्यूशन पे। आज मेरे यहाँ एक गणमान्य व्यक्ति आए तो थे अपनी पुत्री के विवाह के संबंध में बात करने, पर उन्होंने एक जिज्ञासा रख दिया। हालांकि वे मुझसे उम्र में बड़े थे और उन्होंने पूछा कि क्या सुशील सुंदर गुणवान पत्नी मिलना भी ज्योतिष से संबंध रखता है। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं क्यों किसी को सुंदर सुशील पत्नी मिलती है और क्यों किसी को नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके दर्शकों को इस बात को बताया जाए कि मेरे ऐसे भाई बंधु जो इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि काश मेरी पत्नी भी सुंदर होती, सुशील होती। देखिए, सुंदरता का मतलब सिर्फ आउटलुक नहीं है, बल्कि गुण, उनके जो आंतरिक गुण होते हैं, व्यवहार होते हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने में जो भी चीज़ें चाहिए वो होती हैं। ये सभी एक सुंदर पत्नी के विश्लेषण में आता है। खैर, ये चर्चा का विषय नहीं है। चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे सीधे बता दूं क्यों किसी का जो पास्ट कर्मा होता है वो उन्हें इस जन्म में स्त्री जातक का सुख नहीं लेने देता है। देखिए, यदि आप इस जन्म में किसी भी स्त्री जाति को, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आपकी पर्सनल वाइफ, मैं उन सभी स्त्री की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपसे जिस रूप में हो, वो आपके माता के रूप में हो सकती हैं, आपकी पत्नी के रूप में हो सकती हैं, वो आपके बहन के रूप में हो सकती हैं, बुआ के रूप में हो सकती हैं, ताई के रूप में हो सकती है। इन सभी में से किसी को भी आपने बार बार पीड़ित किया, उनके मन में तकलीफ दिया, तो अगले जन्म में स्त्री जातक का सुख, यानी कि आपके शुक्र खराब हो जाएंगे। शुक्र वाइफ से संबंध रखता है, तो पत्नी से संबंधित सुख आपको नहीं प्राप्त होगा। बहुत सारे के लोगों की पत्नियां उतनी ब्यूटीफुल नहीं होती, लेकिन वो आकर्षक होती हैं और सर्वगुण संपन्न होती हैं। उनका दाम्पत्य लाइफ बहुत ही सुखद होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप अपने डेली लाइफ में सभी स्त्रियों का सम्मान करें, उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार ना करें या कुछ ऐसा ना करें कि उनके मन को तकलीफ हो जाए। नमस्कार, आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, ताकि मैं अपने जो अधूरी या जितनी भी ज्ञान है आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।